ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहां आस्था की चोरी होती है वहां हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहां चंदा चोरी किया है, कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के साथ शिमला के राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन कर भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने भी श्रद्धा पूर्वक चंदा दिया था और भगवान श्री राम के नाम पर किसी भी तरह की गड़बड़ी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं और चंदे में गड़बड़ी करते हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भगवान श्री राम के आदर्शों और हिंदू संस्कृति के मूल्यों पर चलने का प्रयास कर रही है, जहां सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। राम मंदिर की जब स्थापना होने जा रही थी, उस समय मैं विधायक था। मेरे पास कार्यकर्ता आए और कहा कि आप भी चंदा दो। मैंने अपनी श्रद्धा से सेरा रेस्ट हाउस में वहाँ चंदा दिया। उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी की गई थी। हमने, हिमाचल प्रदेश ने पूरे दिन की छुट्टी की थी, इस उद्देश्य के साथ कि राम हमारे आराध्य हैं। राम भगवान के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। राम भगवान ने जो भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, हमारी सरकार ने उसको अपनाने की कोशिश की। आज हम इस बात के लिए आए हैं, जो राम के असली भक्त है वो कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, जो पूरे दिन की छुट्टी देते हैं, जो चंदा देते हैं। क्योंकि राम भगवान का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि इंसानियत और इंसान ही की पूजा करनी है। जब हमें इस सृष्टि में जन्म हुआ, जन्म के समय जब हम बड़े होते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, हिंदू संस्कृति में सिखाया जाता है कि सबका सम्मान करो, सबको अपनाओ। और इस प्रदेश की संस्कृति जिसने कई धर्मों को जन्म दिया है, हिंदू धर्म का उदय यहाँ हुआ, बुद्ध धर्म का उदय यहाँ हुआ, सिख धर्म का उदय यहाँ हुआ। ये सब चीज़ें हिंदू धर्म की संस्कृति से निकली है। पर भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहाँ अपने श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए, गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ों रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं, मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूं ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या जो चंदा चोर वहां बैठे हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं, क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भगवान राम के बताए सत्य, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार राम राज्य की भावना के अनुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है और भाजपा को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले आत्म मंथन करना चाहिए।
राम को हम पहले भी मानते थे, हर दिन राम की उनसे ज्यादा पूजा करते थे। राम के बताए हुए जो ईमानदार आदर्श है उन पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो आदर्श अपनाए हैं उनको देखिए। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हम राम भगवान के जो भी हमारे आराध्य भगवान राम के आदर्श है उनको अपनाया। उस दृष्टि से हम आम लोगों तक हमारी सरकार की योजनाएं जो राम भगवान के राम राज्य में होती थी उनको सफल बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो ये कहना ही है, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है नहीं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।